हेलो वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री हो। अभी हो रहे हैं सुबह की 11:30 और इसमें मैं अपनी फ़र्स्ट स्लॉट अभी लूँगी। फ़र्स्ट स्लॉट में अभी मैं जा रही हूँ, अपनी 2 घंटे की स्लॉट लूँगी, उसमें कि 1 घंटे हिंदी और 1 घंटे करंट अफेयर्स। बट सबसे पहले मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर्स, क्योंकि 2 दिनों की जो मेरी करंट अफेयर्स है मैंने उसको पढ़ तो लिया, बस उसको नोट डाउन नहीं करी है। क्योंकि थोड़ा सा नोट करने से ये होता है ना, मतलब कॉपी पेन लेके पढ़ने से कि जो चीज़ें होती हैं वो माइंड में छप जाती हैं। इसीलिए तो देर ना करते हुए चलिए फिर मैं अपनी फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी और उसमें मैं ले रही हूँ अपनी करंट अफेयर। और जैसे ही मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है तो उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी सेकंड स्लॉट में। और यहाँ पे सारे लोग सो रहे थे, मतलब और भी जो रूम था उसमें सारे लोग थे। यहाँ पे छोटी वाली बेटी सो रही थी। फिर मैंने पढ़ने बैठी, मतलब करेक्ट टाइम जो हो रहा था 11:35 पे मैं आ गई थी। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो है करंट अफेयर ली। करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं पढ़ तो ली थी, बट अभी तक उसको नोट डाउन नहीं करा था, ताकि जब मतलब वीकली मुझे रिवीजन करना पड़े तो मैं उसको अच्छे से कर लूँ। अभी सार था मेरे पास, बट इसमें 2024 का भी करंट अफेयर चाहिए, तो उसकी बुक अभी मैंने ली नहीं हुई है। अभी मतलब कि हस्बैंड जाने वाले हैं मार्केट, तो वो जिस दिन जाएंगे 1-2 दिनों में, तो देखती हूँ। इस टाइम सोच रही हूँ कि मैं प्रतियोगिता दर्पण मंगाऊँ और साथ में लास्ट में फिर तो घटना सार आएगी ही जब वो एग्ज़ाम होगा तब। अभी जो ये वाला रिसेंट है 2023 का, इसमें से भी क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी चेंज नहीं हुई हैं, तो वो तो आना ही आना है। तो इसीलिए अभी जो नोट्स है उसको भी मैं अपना करती जाती हूँ लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। और बुक जो है ना, या तो क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण का देखती हूँ। तो मतलब कि वैसे तो प्रतियोगिता दर्पण मतलब दोनों में से कोई एक बुक जो भी हो, जो मिल जाए वहाँ पे उसको लूँगी। और बस मैंने अपनी आज हस्बैंड की थी मोबाइल, तो थोड़ी सी शूट करने की टाइम मिल गई तो मैं आप लोगों से दिखा दी। नहीं तो मेरे पास फ़ोन एक ही होता है, तो चीज़ें एक होता है ना कि वो रिकॉर्ड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ाई होती है। तो फिर ब्लॉग का भी थोड़ा सा इधर का उधर, जैसे मान लीजिए कि जो मैंने पढ़ी नोट डाउन करने वाली चीज़ मैं बहुत कम ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि फ़ोन एक ही है मेरा और उससे सारी चीज़ें मुझे अपना पढ़ाई भी करना रहता है उससे, मतलब मोबाइल से ही, तो फिर नहीं हो पाती है मैनेज। इसीलिए कभी कभी मैं अपनी जो नोट्स होती है मैंने पहले पढ़ लेती हूँ, फिर वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही 6 और 7 की ली, फिर उनकी जो चैनल है वहाँ पे 8, 9, 10, 11 का भी करंट अफेयर रिसेंट जैसे ही मैं पढ़ने बैठी तो वो आ गया। और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी मतलब डेढ़ पौने, हाँ वही 1.5 घंटे तक हो ही गए थे। और पता भी नहीं चला पढ़ते पढ़ते, मतलब कि जो घंटे हैं वो कैसे बीत गए। उसके बाद मैंने अपनी जो सेकंड स्लॉट में मैंने अपनी हिंदी ली थी, क्योंकि मैंने टारगेट करी थी कि मैं दिन में ही, जो मतलब दिन में क्या, ये मेरा डेली का होता है कि चाहे कुछ भी हो इधर का उधर, और सारे सब्जेक्ट में मतलब जैसे जीएस वाले पोर्शन वो भले ही छूट जाए, लेकिन मैं कभी हिंदी और करंट अफेयर्स कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। जीएस में ये है कि मैंने अभी जो रिसेंट है, मेरी जो ज्योग्राफ़ी है वो 50% तक ख़त्म हो गई है। 50% ख़त्म करनी है, मतलब विश्व का भूगोल मैंने पढ़ लिया है, थोड़ा सा उसमें है। अभी घास के मैदान मैंने आज उसको है थोड़ा सा एक बार रिवीजन, जैसे जो चीज़ें मैं स्टार्ट करती हूँ तो पीछे का जो पढ़ी रहती हूँ एक बार उसको देख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाती हूँ। जब भी स्टार्ट करूँ थोड़ा सा देख लेती हूँ कि हाँ ठीक है, चीज़ें माइंड में बनी रहे। यहाँ पे मैंने विलोम भी इसके पहले थोड़ा सा देखा, उसके बाद से वही वाक्यम वर्तनी शुद्धिकरण घटनासार जो सॉरी घटना चक्र की बुक से यहीं से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करी थी। क्योंकि डिकोड वाली बुक मैंने 2 मतलब कि टाइम्स बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया है, थर्ड टाइम मुझे स्टार्ट करनी है, तो साथ में ही मैंने ली थी, बट आज मैंने स्टार्ट नहीं करी। बट घटना चक्र से ही जो क्वेश्चन थे लगाए, और जो बॉक्स में दिया रहता है ना, डिस्क्राइब किए रहते हैं कि हाँ ठीक है इससे सिमिलर, मतलब कि ये भी होता है, तो वो सारी चीज़ें था। मैंने बस उसको एक अच्छे से पढ़ा, ताकि मतलब एक रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक जो कॉन्फिडेंस भी होता है अपना जो डेवलप होता है पढ़ के, तो वो सारी चीज़ें होती हैं बहुत दिनों बाद। क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है मेरे यहाँ, मतलब कि आज 47 डिग्री टेम्परेचर थी दोपहर में, लेकिन ये था कि चलो ठीक है, अभी हमने
मतलब कि माता रानी की कृपा से एक तो एसी थी मेरे यहाँ, बट एक और ले लिया हम लोगों ने अपने बेडरूम के लिए। वो कितनी ज़्यादा गर्मी थी कि पढ़ाई कर पाना, मतलब कि उसमें भी इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी कुछ ना कुछ तबीयत ख़राबी है वो लगा ही है। तो आराम से आदमी है कि पढ़ लेता है। फिर एक होता है ना कि हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने एक जो अपने से नीचे वाले लोग होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते कि वो किन कंडीशन में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि एक होता है ना प्रचंड वाली गर्मी चल रही है, इसका कहना नहीं है। इसमें अपने आप को बचाना जितनी ज़रूरी है अपनी स्टडी, उससे मतलब कि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कहीं भी ज़्यादा मतलब एक होता है ना अपने अपने हेल्थ को देखना है, उसको करना है। इसीलिए वहाँ से मैंने अपनी ढाई ढाई घंटे की स्लॉट कंप्लीट करके आ गई थी मैंने किचन में। आज मैंने थोड़ा सा अपने लिए मतलब कि तहरी बनाई दोपहर में सबके लिए, और उसके बाद से पहले इसको बनाने से पहले मैंने अपनी जो है अभी आजकल मतलब चाय, जब से मेरी तबीयत ख़राब की मैंने उससे अवॉइड किया कर ही दिया है, आलसी ही किया है। और छाछ वगैरह मैंने लेना स्टार्ट किया था कि मुझे मतलब कोई है ना कि डिहाइड्रेशन फिर दोबारा ना हो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा जब मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। और बस सारी चीज़ें चल ही रही हैं। बस ये है कि ऐसे ही मेहनत करना है, अपनी जो वैल्यू है ना वो खुद की नज़र में बढ़ानी है कि हाँ हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जितना भी हो सके मैं अपना एफ़र्ट डालने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले जो है अपनी इज़्ज़त खुद की नज़र में बढ़ाओ, ताकि हमें अपने आप पे प्राउड हो। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।